और समाधान निकलवाना चाहिए था। किसी भी प्रकार का बल प्रयोग कतई नहीं करना चाहिए था। दूसरा, वहाँ पर जो उसके बाद में यानी उस निर्दलीय उम्मीदवार की गिरफ्तारी के बाद में जो कुछ भी हुआ, मैं जनता से भी अपील करूँगा कि ऐसा कोई भी कृत्य नहीं करे। कानून को कानून का काम करने देना चाहिए। जो कुछ भी हुआ बहुत दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है, और इसमें किसी वरिष्ठ पत्रकार या कैसा भी पत्रकार, कैमरामैन या किसी के साथ भी दुर्व्यवहार हुआ है या चोटिल हुआ है कोई भी चिंताजनक है, कतई नहीं होना चाहिए। तो कानून का काम करेगा, निश्चित रूप से करेगा। ऐसे किसी भी घटना को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाए। प्रशासन की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्यों इतना अग्रेसिव पूरा मामला हुआ, क्यों हिंसा बढ़ गई, क्या सही व्यवस्था को नहीं संभाल पाया प्रशासन, वहाँ पर कलेक्टर वहाँ नहीं पहुंची, तमाम चीजें भी सामने आ रही हैं। देखिए, प्रशासनिक अधिकारियों की तो जब तक मुझे पूरी जानकारी नहीं, हम ले रहे हैं, पूरी समीक्षा करवा रहे हैं अपने स्तर पर भी और मुख्यमंत्री जी के स्तर पर भी पूरी सूचनाएं प्राप्त की जा रही है। जहाँ तक मैं कोई क्लीन चिट तो नहीं देता, लेकिन मैं सोचता हूँ कि काफ़ी हद तक उसको शांत करने में, संभालने में तत्परता तो बढ़ती है, लेकिन मॉब कलेक्शन जो हो जाता है, मॉब को कंट्रोल कर पाना थोड़ा कठिन होता है। मॉब को एकत्रित ही नहीं होने देना चाहिए था। बस ये है विशेष बात कि मॉब इकट्ठा नहीं हो, मॉब कंट्रोल में नहीं रहता। कहीं पर भी मॉब एकत्रित आ जाता है तो उसके बाद कोई ये सोचे कि केवल मेरे भाषण से या मेरे द्वारा आह्वान पर चुप हो जाएगा, शांत हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। सभी प्रकार के तत्व उसमें होते हैं। कुछ तत्व ऐसे भी होते हैं कि जो केवल वातावरण को खराब करने के लिए भी होते हैं। इसलिए मॉब इकट्ठा नहीं हो, ये प्रयास करना चाहिए था। कहने को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है मीडिया, लेकिन ये इस तरह की घटनाएं आप दुर्भाग्यपूर्ण होती है, लेकिन फिर भी सुरक्षा को लेकर सरकार को सोचना चाहिए इसके बारे में। नहीं, ये बात सही है। देखिए, ये चौथा स्तंभ माना जाता है। जो 3 स्तंभ जो लोकतंत्र के हैं, उसमें चौथा स्तंभ आपका ये समाचार जगत है, पत्रकारिता वाला है। सुरक्षा निश्चित रूप से, हालांकि कई बार रिस्क भी लेते हैं आपके, मैं तो उनको धन्यवाद भी दूंगा जो खतरा मोल लेकर के भी और सूचनाएं प्राप्त करते हैं, लेकिन सावधानी उनको भी रखनी चाहिए। थोड़ा विशेष रूप से ध्यान रखें, क्योंकि जान बचाना पहली प्राथमिकता है। ठीक है, आप दुस्साहसपूर्ण कृत्य भी कई बार करते हैं कि जा करके और उसको कैमरे में कैद करना चाहते हैं, लेकिन सुरक्षा का भी ख्याल रखें। आप जाएं, मतलब सरकार के सामने ये बात रखेंगे पत्रकारों को? मैंने रख दी। जो ही हमें ये सूचना, पहली दिन से पोलिंग के दिन में जब भी ये घटना, जो ही हमें सूचना मिली इस बात की, और हमने आपस में चर्चा भी करी, सक्षम अधिकारियों को जो कुछ भी निर्देशित करना था मुख्यमंत्री स्तर पर तत्काल किया गया। ये बात बिल्कुल सही है, किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं हो सकता। कोई भी हो, कैसा भी हो, ये स्वीकार नहीं। कोई नेता वहाँ मौका मुआयना करेंगे जाके, क्या स्थितियां हैं, किस तरह से क्यों चीजें हुई? हमने संगठन स्तर पर भी पता करवाया है, और इस समय अपने तरीके से हम प्राप्त कर रहे हैं। सही स्थिति सामने आ जाए, सही स्थिति सरकार और हमारी दोनों की सूचनाएं एक हैं, जैसा अभी तक हमें सूचना मिली है। सरकारी स्तर पर भी वही सूचना है और हमारे संगठन स्तर पर भी इसी प्रकार की सूचनाएं हैं। वैसे कुछ लोगों ने ये प्रयास किया था वातावरण खराब करने का, उनको भी गिरफ्तार किया है। और भी यदि इसमें कहीं आपके कैमरे में भी आएगा, उसको भी हम आपसे भी चाहेंगे साझा करें, और कहीं भी कोई बात होगी तो हमको। डॉक्टर साहब, 7 सीटों पर उपचुनाव संपन्न हो गए हैं, आप लोग प्रेस होता है पार्टी का बूथ स्तर तक, किस तरीके का फीडबैक आ रहा है 7 सीटों को लेकर? जहाँ तक चुनाव की बात है, हम 7 पर जीत रहे हैं, हमें अच्छा संकेत मिला है। सभी स्थानों पर जिस प्रकार का वोटिंग हुआ है, मैं सोचता हूँ कि सकारात्मक है। हालांकि परसेंटेज थोड़ा पिछली बार से कम हुआ है, परसेंटेज बढ़ना चाहिए था। मतदान के प्रति हमने भी प्रयास किया कि अधिक से अधिक लोग मतदान करें,
जागृति पैदा करने की कोशिश की, लेकिन हम जितना कर पाए फिर भी संतोषप्रद है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कह रहे हैं कि जो घटनाक्रम हुआ नरेश मीणा वाला, वो सरकार और प्रशासन कंट्रोल नहीं कर पाए। सरकार का पूरी तरह फेल्योर है। अगर फेल्योर है तो सरकार मान ले, और हम गलत है तो बताएं कि कहां हम गलत हैं। नहीं, मैंने तो उनको गलत नहीं बताया, और वो सरकार पर यदि फेलियर कहे, अब विपक्ष है, विपक्ष के वो वरिष्ठ नेता भी हैं, अब वो कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन सरकार ने तत्परता दिखाई है, अपना काम किया है। और मैंने कभी भी गहलोत साहब को गलत नहीं कहा या उन पर कोई किसी भी प्रकार, हाँ ये जरूर है, मैंने आज एक अखबार में पढ़ा था कि गहलोत साहब कह रहे थे कि वो नरेश मीणा हमारा सदस्य था, तो ये तो उनको संभालना चाहिए था। जब वो कह रहे हैं कि हमारा सदस्य था, तो ये जवाबदारी उनकी बनती है। मैंने एक समाचार पत्र में पढ़ा था, मेरे कभी भी चर्चा नहीं हुई मेरी, लेकिन समाचार पत्र में ये आया था कि गहलोत साहब ने ये स्वीकारा है कि ये नरेश मीणा जो निर्दलीय उम्मीदवार था, उनकी पार्टी का सदस्य था, तो ये फेलियर तो उनका माना जाएगा। आज ये जो संगठनात्मक बैठक है, क्या आगामी जो संगठन के चुनाव है उनको लेकर बैठक में रहने वाली है? ये तो हमारा देखिए प्रक्रिया है कि जैसे साधारण सदस्यता संपन्न, लगभग संपन्नता की ओर है, अब सक्रिय सदस्यता चल रही है। अब संगठन की प्रक्रिया शुरू होगी, चुनाव प्रक्रिया, वो पहले हम बूथ की करेंगे, बूथ के चुनाव होंगे, फिर मंडल के होंगे, फिर जिले के होंगे, फिर प्रदेश के होंगे, फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव होंगे। ये सतत प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया का हिस्सा है जिसमें केवल कार्यशाला होती है कि आपने क्या किया, आगे क्या करना है, कैसे करेंगे, ये समझाने की बात है, बस इतनी सी बात। ठीक, ये है कि 52,000 बूथ है, 52,000 बूथों पर समितियां बननी है। कुछ ऐसे बूथ थे जहां पर बीजेपी का चुनाव में खाता भी नहीं खुला, करीब 4,000 के आसपास ऐसे हैं जहां वोट नहीं मिला एक भी बीजेपी को, चाहे वो मंगल बाहुल हो या कोई भी कारण हो। तो क्या उन पर भी कमेटियां गठित हो पाएगी? देखिए, हम तो प्रयत्नशील हैं, हम तो उन लोगों को भी हमारे परिवार में जोड़ना चाहते हैं। हम प्रयत्नशील हैं, प्रयास हमारे सकारात्मक होंगे।